रामाश्रम सत्संग मथुरा के परम पूज्य अमित भाई जी के इंदौर आगमन पर एयरपोर्ट रोड स्थित गौतम आश्रम भवन में भव्य भक्ति सत्संग का आयोजन हुआ। लंबे समय बाद गुरुदेव के आदर्श और सानिध्य का अवसर मिलने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भजन, ध्यान एवं आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ लिया। परम पूज्य अमित भाई जी का भक्तों ने आत्मीय स्वागत किया। सत्संग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर से जुड़कर आत्मिक शांति और प्रेम की अनुभूति करना है। उन्होंने सभी को नियमित साधना, सत्संग और सदाचार पूर्ण जीवन अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि आध्यात्मिक मार्ग ही जीवन के स्वर्णिम कल्याण का आधार है। सत्संग के दौरान भजन कीर्तन से पूरा आश्रम भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान साधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में मानव कल्याण, विश्व शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। मेरा तो आगमन हालांकि बहुत दिनों के पश्चात हुआ, लेकिन यहाँ निरंतर कोई न कोई महापुरुष रामाश्रम सत्संग मथुरा आते रहे और इसी कारण यहाँ का परिवार बहुत बड़ा है, सत्संग परिवार। और यहाँ पर इसकी जो नींव है वो प्रेम महाराज के द्वारा इसीलिए परिवार के रूप में ही यहाँ पर कोई शिष्य का नाता नहीं है। यहाँ एक परिवार जैसे चाचा हुए, पिता हुए, पुत्र हुआ, इस तरह से ये परिवार है। तो उसी में सेवा, भक्ति इत्यादि का पाठ पढ़ाया जाता है और यहाँ कोई किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या कोई रूल नहीं लिया जाता, सबके लिए खुला रहता है। निश्चित रूप से ड्यू टू अनसर्टेनिटी और जो स्थिति इस देश की अभी है, उससे युवा पीढ़ी ज़्यादा भगवान की ओर मुड़ी है। लेकिन संग में कैसे भगवान की ओर होना चाहिए उसी को सिखाने का ये गुरुजनों का प्रयास है कि इस जो हिंदू धर्म का जो मुख्य स्तंभ है उनको अच्छी तरह से आध्यात्मिक रूप से अपने, चाहे वो आत्मिक रूप हो और चाहे वो मन का रूप हो, मन से अच्छा लग के फिर आत्मा को अच्छा लगना चाहिए। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी है, कहीं ये ना हो कि भाई केवल मन ही को अच्छा लगे और गए बंदे और भागे, और अगर उनसे अगर कुछ प्राप्त हो गया भगवान से तो उन्हीं में श्रद्धा हो गई। लेकिन वहाँ कार्य रुकना नहीं चाहिए, उसको आत्मिक प्रसन्नता तक ले पहुँचाना चाहिए। इसी के लिए हम ये उद्देश्य सत्संग का ही है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु महाराज यहाँ जयपुर से विशेष आग्रह करने के बाद में यहाँ पधारे हैं और ये भक्ति का प्रवाह उनके आने से काफी और निरंतर बढ़ेगा, क्योंकि ये मन की साधना है। इसको हम बोलते हैं आंतरिक साधना। आंतरिक साधना तो आंतरिक साधना में क्या है, भजन, पूजन, ध्यान ये तो होता ही है, लेकिन इससे अंतर की जो है एक ऐसी एक शांति मिलती है कि इसके अंदर इंसान जब आधे घंटे ईश्वर का ध्यान करने के बाद में जब बाहर आता है, उसको अजीब से शांति प्राप्त होती है, उसका ईश्वर से मिलन जैसा हो जाता है और उसका चरितार्थ जो उसके स्वभाव में, उसके परिवर्तन में, उसके सारे दुर्गुण को वो कोशिश करता है कि दूर करे। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ है ये सत्संग, हमारा रामाश्रम सत्संग। इसके अंदर ये जो है आंतरिक क्रिया बताते हैं, वो बड़ी सरल प्रक्रिया हमारे गुरु महाराज ने बताई है कि सुबह शाम 15-20 मिनट ईश्वर का, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनका आप ध्यान कीजिए। समझ लीजिए वो प्रकाश के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं। फिर आप देखिए कि आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा और आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। मेरा नाम रमेश चंद्र सोनी है।